तो चलिए समझते हैं कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है। जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी मॉडल है, इसको जो इंट्रोड्यूस किया था उनका नाम था एडम स्मिथ। उनकी एक किताब पब्लिश हुई थी सन 1776 में जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। जो एडम स्मिथ थे ये एक स्कॉटिश फिलोसोफर थे और साथ ही साथ इकोनॉमिस्ट के प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में। जो ग्लासगो है ये सबको पता ही है कि कैपिटल है स्कॉटलैंड की। उन्होंने जो सुझाव दिया, उन्होंने बात की डिवीज़न ऑफ लेबर की, कि लेबर को डिवाइड करो और एक ऐसा माहौल तैयार करो जहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस ना हो मार्केट में, इकोनॉमी में। और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने ये कोशिश की कि जो इनविजिबल हैंड है मार्केट फोर्सेस के, जिसको हम प्राइस मैकेनिज्म बोलते हैं, जैसे अगर डिमांड किसी चीज़ की बढ़ती है तो नेचुरली जो उसका प्राइस है उसमें जो है चेंज आना शुरू हो जाता है। अगर सप्लाई बढ़ती है तब भी प्राइस में जो है चेंज आना शुरू हो जाता है। इस तरह से अगर हम काम करेंगे, इनको जो प्राइस मैकेनिज्म है इसको उन्होंने एक इनविजिबल हैंड बोला था, अदृश्य हाथ बोले थे, जो कि एक मार्केट को चलाने में बहुत अहम योगदान देते हैं। तो इस तरह का अगर मैकेनिज्म होगा तो जो है बैलेंस हो जाएगा इकोनॉमी में, जिसको जितनी ज़रूरत है पैसा दे और अपना सामान ले, और जितनी डिमांड हो उसके हिसाब से प्रोडक्शन हो, और जो है सप्लाई चेन मैकेनिज्म है वो सही तरह से सुचारू ढंग से चलता रहे। ऐसी इकोनॉमी को जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कंपटीशन। अगर कोई ऐसी इकोनॉमी चलानी है, इस तरीके से इकोनॉमी अगर कोई चलेगी तो वहाँ पर कंपटीशन ज़रूरी है। जैसे अगर कोई एक प्रोडक्ट बनाना है, मोबाइल फ़ोन बनाना है, तो उसकी जैसी और बहुत सारी कंपनीज होनी चाहिए जो उसको कॉम्पीट करें, और जिसकी वजह से क्या होगा, प्राइस में वेरिएशन आएगा। अगर ज़्यादा कंपटीशन होगा तो मोस्टली हर एक कंपनी यही कोशिश करेगी कि सस्ती चीज़ मुहैया करवाई जाए और सब तक उनका प्रोडक्ट पहुँचे। इसी जो उनके जो आइडियाज़ थे इनको यूएसए ने अपनाया। वहाँ पर जो किताब छपी थी कुछ ही सालों के अंदर अंदर वहाँ पर किताब जो थी उनकी एडम स्मिथ की अच्छी तरह से फैल गई। उनके जो थिंकिंग थी वो सभी जगह फैल गई, ख़ास तौर पे जो यूरोपियन नेशंस थे और अमेरिका था वहाँ पर, और इसको कहा जाने लगा कैपिटलिज्म। और भी काफ़ी नाम थे, इनको नाम दिए गए, जैसे प्राइवेट एंटरप्राइज सिस्टम, फ्री एंटरप्राइज सिस्टम और मार्केट इकोनॉमी। यहाँ पर क्या होता है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जितना चाहिए होता है उतना प्रोड्यूस किया जाता है और उसको सेल कर दिया जाता है, और गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं रहता। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।